हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS और स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं 30 प्रश्न है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला जो सवाल है, सवाल नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसने अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करें जीवन बचाएं पहल का आयोजन किया गया है। पहल का आयोजन किया गया है। तो बताइए, इस प्रश्न का जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है? कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ठीक है, कितना? 3 वर्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कि हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबनी स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी बोलने का मतलब असम, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 कि वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चीन। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कि हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है, तो किस तारीख को मनाया गया है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 फरवरी को। कब? तो 10 फरवरी को। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे कर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8 हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और आपके जितने भी साथी होंगे उन सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा? 25%। आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि निम्नलिखित में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका प्रयागराज में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो प्रयागराज में। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है भाई? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 फरवरी को। कब? तो 11 फरवरी को। आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में नई दिल्ली में स्पेस भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया, तो क्या वहाँ किया गया है? तो बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। नई दिल्ली में चौथा, ठीक है, भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। ठीक है,
क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 13, कि हाल ही में किस कंपनी ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस कर दिया गया है, यशस कर दिया गया है। तो बताइए किस कंपनी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कि हाल ही में कहाँ बिम्स्टेक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, ये आपका किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया है। साइक्लोन 2025 का आयोजन किया है, तो किस देश, बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिस्र। किसके साथ, तो मिस्र के साथ। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 16, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19। सवाल नंबर 17, गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो बताइए किस राज्य में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हरियाणा। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18, कि हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है। हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा नवंबर और दिसंबर में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नवंबर और दिसंबर में। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 19, कि शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहले निम्न में से है, वो क्या है बताइए। वो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी कहने का मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता और मध्याह्न भोजन योजना, इन तीनों है। ठीक है, शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 20 है, कि निम्नलिखित में कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। तो बताइए कौन जारी करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 21, कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन में लॉन्च किया गया है। सृजन लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, कि निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो मिस्र में किया जाएगा। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है, कि हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने की है। तो ये आपका हो जाएगा इजराइल। किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है, तो इजराइल के। आगे बढ़ते हैं।
और आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है? निम्नलिखित में से किस देश ने अगले AI शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है? तो किस देश ने किया है भाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत ने। किसने? तो भारत ने। हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान के, अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कि हाल ही में इसरो और किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? स्वदेशी चिप का अनावरण किया है तो किस IIT संस्थान ने किया है? तो किया है IIT मद्रास ने। किसने किया है? तो IIT मद्रास ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 26 कि हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? 2024 प्रदान किया गया है। तो यह कौन सा अवार्ड है बताइए? किस कंपनी को पीकॉक CSR अवार्ड किस कंपनी को प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड को। किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर है 27 कि हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ? ऑप्शन ए तो तमिलनाडु में। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 कि हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुटी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो किस बैंक ने? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केनरा बैंक। क्या हो जाएगा? केनरा बैंक ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है तो कितनी भाषाओं में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 नई भाषाओं में। कितनी? 6 नई भाषाओं में। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य भव्य और मनोरंजन सम्मेलन आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, मुंबई में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।